Hi, welcome back to the Basifat Biology channel. Myself Dr. Faisal. जैसे कि आपको पता है हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। इसके कई वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट बिफोर स्टार्टिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल डिस्कस अबाउट द प्यूबर्टी। सो लेट्स सी द प्यूबर्टी इन अ मेल्स। प्यूबर्टी इज नथिंग बट एक ऐसा एज होता है जहां पर मेल के अंदर द सेक्स ऑर्गन्स दे बिकम द फंक्शनल। ओके, यहाँ याद रखना, एक ऐसा एज जहां पर उस मेल के सेक्स ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं और दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस द गैमेट्स एंड द सेक्स हार्मोन्स। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक ह्यूमन मेल की एक ऐसी एज जहां पर उसके सेक्स ऑर्गन फंक्शनल हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस द गैमेट्स एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस द हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स स्पेशली। ओके, गैमेट्स और हार्मोन बनाए जाते हैं। तब वो एज को देखो, यहाँ पर क्या किया जा रहा, ये जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ मेल, ये है उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दिस इज अ टेस्टिस। टेस्टिस को अगर जूम करते हैं तो ये वो टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर का जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम और जूम करते हैं तो यहाँ पर है द सेल्स, जर्मिनल सेल दैट डिवाइड स्पर्म्स। तो ये हुआ पहला काम, फंक्शनलिटी, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। और दूसरा काम किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ अ सेक्स हार्मोन्स। ओके, ये हो रहा है एट द एज, दैट एज इज कॉल्ड एट द प्यूबर्टी। लेकिन कौन सी एज में होता है? दिस एज स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 12 to 15 ईयर्स, यानी 12 से 15 साल के एज का जो मेल ह्यूमन होता है उसके अंदर ये प्यूबर्टी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इस स्टार्ट का जो प्रोसेस किया जाता है, तो यहाँ पर जैसे कि सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन किया जाता है, दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन, वन ऑफ द हार्मोन कॉल्ड द टेस्टोस्टेरॉन। यहाँ पर उस मेल के अंदर काफ़ी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। मेलनेस दिखने के लिए जो कैरेक्टर की ज़रूरत होती है, जैसे कि बियर्ड, मुस्टैचेस, लो पिच ऑफ वॉइस, देन मसल स्ट्रेंथ है, देन ब्रॉडनिंग ऑफ द चेस्ट है, एक्सेट्रा। ये सारे कैरेक्टर्स इस हार्मोन की वजह से वो डेवलप किए जाते हैं। और ये हार्मोन सिक्रीट किया जाता है टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट द इंटरस्टिशियल सेल। ये देखें यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल, दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल, जिन्हें लेडिक सेल भी कहा जाता है। ये सेल्स होते हैं दे सिक्रीट द हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, जो कि कंट्रोल करता है द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन अ मेल। अब जैसी ये प्यूबर्टी ऑनसेट की जाती है मेल में, याद रखना, मेल में जैसी प्यूबर्टी ऑनसेट की जाती है, वहाँ से लेकर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट मेल, पूरे उसके लाइफ में ये प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन चालू रहता है थ्रू आउट द लाइफ। ये हुआ प्यूबर्टी इन अ मेल। नाउ लेट्स सी द प्यूबर्टी इन फीमेल। दोनों में डिफरेंस क्या है? मेल फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी होती है वो होती है स्टार्ट ऑनसेट ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी उस फीमेल के लाइफ में सबसे पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्ट होना। जिस स्टार्ट जब होता है उस स्टार्ट को कहते हैं मेनार्क। द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम इन द लाइफ ऑफ अ फीमेल इज कॉल्ड द मेनार्क। और ये होता है एट द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स। किसी में 10 ईयर्स, किसी में 11, किसी में 12, तो ये रेंज होती है 10 to 14 ईयर्स में किया जाएगा। तो ये एज जो 10 to 14 ईयर्स है, दिस इज कॉल्ड द प्यूबर्टी इन अ फीमेल। कहाँ से हो रही है? द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज द मेनार्क। अब ये साइकिल कंटिन्यू की जाती है, यानी कब से स्टार्ट हुई? एट द एज ऑफ 10 to 14 ईयर से चालू होता है, तो 45 से लेकर 50 ईयर्स तक ये साइकिल कंटिन्यू होती है। अभी हमने मेल में देखे कि वो थ्रू आउट द लाइफ हो रहा है, लाइफ टाइम हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? एक स्पेसिफिक पीरियड तक चलता है। कौन सा? द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये है 40 से 45 ईयर्स तक। उसके बाद परमानेंटली वो स्टॉप हो जाती है साइकिल। दैट स्टॉप इज कॉल्ड एज अ मेनोपॉज। ओके, अब यहाँ पर वर्ड दो याद, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। एक है स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड एज द मेनार्क, एंड परमानेंटली स्टॉप ऑफ द साइकिल इज कॉल्ड एज द मेनोपॉज। ओके, दो वर्ड यहाँ पर आपको
याद रखना। अगर हम देखते हैं कि मेनार्क से लेकर मेनोपॉज तक, ओके, कहाँ से स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से परमानेंटली स्टॉप का ये जो ड्यूरेशन है, ओके, ये ड्यूरेशन को कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज ऑफ दैट फीमेल, यानी ये एज में ये फीमेल रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखती है, न्यू इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी इसमें होती है। तो कितना पीरियड होता है? जनरली दिस पीरियड रेंजेस फ्रॉम 32 ईयर्स का ये पीरियड होता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, ये देखो, द मेनार्क, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज। देखो, मेनार्क स्टार्ट होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंटिन्यूस होना और परमानेंटली स्टॉप होना, ये सब के सब कंट्रोल किए जाते हैं अंडर द डिफरेंट हार्मोन्स, दैट हार्मोन्स विच आर नोन एज अ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, द हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पेशली द एडिनोहाइपोफाइसिस। ये है, देखिए, एडिनोफाइसिस का रीजन, जहाँ से ग्लैंड में से निकले हुए जो हार्मोन है, दे आर कॉल्ड द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स एंड दे इफेक्ट ऑन द फीमेल गोनाड्स। दीज आर द गोनाडोट्रोपिक। तो ये जो साइकिल का स्टार्ट होना, कंटिन्यूस साइकिल का ऑन टाइम होना, फिर परमानेंटली स्टॉप होना, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स। द मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमारा मेन फोकस है इस वीडियो में द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. What is a menstrual cycle? Menstrual cycle is one of the very important characteristic feature of a primates. What are the primates? Primates is the group of animals जिसमें आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, so including the human is also the primate. इन सब फीमेल में हमको menstrual cycle देखने को मिलती है. So menstrual cycle is menstrual cycle होती क्या है? There is a nothing but a series of cyclic changes. यहाँ पर साइक्लिक चेंजेस हमको देखने को मिलती है, यानी एक चीज़ हो गई, यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर दूसरी चीज़ हो रही है, फिर वो यहाँ से ये और हो रही है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये हो रही है, और फिर वापस वो रीस्टार्ट हो रही है, वो साइक्लिक चेंजेस. तो साइक्लिक चेंजेस दे आर ऑब्जर्व इन ओवरी, एक ओवरी में होता है, और दूसरा यूटेरस ऑफ दैट फीमेल होता है. याद रखना, टारगेट ऑर्गन मेंस्ट्रुअल साइकिल के एक है ओवरी, दूसरा है यूटेरस. ओके, ये दो हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे, साइक्लिक चेंजेस. सो दीज आर चेंज ऑब्जर्व इन अ ओवरी एंड अ यूटेरस. देन दिस चेंजेस टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, यानी ऐसे हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज किए जाने वाले हार्मोन हो गए, और दूसरे हार्मोन दे आर रिलीज फ्रॉम द ओवरी. देखो, दो जगह से, एक तो ओवरी से रिलीज किए जा रहे हार्मोन है, ये है ओवरी, और दूसरे है पिट्यूटरी, यानी पिट्यूटरी से निकले हुए गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एंड ओवरिन से निकले हुए ओवरिन हार्मोन. ओके, ये यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं. द साइकिल इज रिपीटेड अप्रोक्सीमेटली इन अ 28 डेज. याद रखना है, पर साइकिल अप्रोक्सीमेटली 20, यानी नॉर्मली सब फीमेल 20 डेज नहीं होती. दी साइकिल में भी कुछ फीमेल के अंदर 29 डेज, किसी में 30 डेज, किसी में मे बी मोर और. तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 डेज को साइकिल रिपीट होती है, ये आपको याद रखना है. अब ये 28 का हाफ मतलब 14th डे, ये जो मिड ऑफ द साइकिल होता है, यानी मिडल जो पार्ट है साइकिल का, वहाँ पर एक स्पेशल काम किया जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैरेक्टराइज बाय द रिलीज ऑफ द एग. ये वो प्रोसाइकल का मिड है जहाँ पर ओवम को, एग को रिलीज किया जाता है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मिड ऑफ अ साइकिल. यहाँ पर देखिए फर्स्ट डे एंड दिस इज द 28th डे. तो इसका मिड हुआ ये 14th डे. तो ये 14th डे को यहाँ पर रिलीज ऑफ एन एग किया जाता है. द एग विच इज रिलीज्ड यहाँ पर, अब क्योंकि वी नो दैट फीमेल इज हैविंग द 2 ओवरी, 2 ओवरीज होते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि दिस इज द 1 ओवरी, 1 इज अ लेफ्ट ओवरी एंड सेकेंड इज द राइट ओवरी. तो एक साइकिल में अगर यहाँ से ओवम रिलीज किया गया, तो दूसरे साइकिल में इस ओवरी से रिलीज किया जाएगा, अल्टरनेटली किया जाता है, ये याद रखना. सो अल्टरनेटली द एग्स रिलीज एट द मिड ऑफ और मिडल ऑफ ईच साइकिल. नाउ अब हमारा फोकस इस वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है क्लियरली. सो दीज आर द 4 फेजेस. नंबर 1 इज द menstrual phase, second is the follicular phase,
थर्ड इज द ओव्यूलेटरी फेज एंड द लास्ट इज द सिक्रेटरी फेज, जिसे ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है। ओके, दीज आर द 4 फेजेज। अब हम जाएंगे वन बाय वन। द नंबर 1 इज अ मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज की स्टार्ट होना, द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज का जो पहला डे होता है उसके अंदर देयर इज अ लॉस ऑफ ब्लड। कितना लॉस होता है? अराउंड 45 से 100 ml ब्लड वहां से लॉस किया जाता। और ये फर्स्ट डे से जब स्टार्ट होता है तो इट कंटिन्यूस 1 2 3 एंड 5 डेज तक। फर्स्ट से तो 5th डे तक ये साइकिल चलते रहती है। ओके, कितने डेज चढ़ी? एक एवरेज 5 डेज है, और किसी में मिनिमम 3 डेज भी हो सकती है, मैक्सिमम 7 डेज तक भी साइकिल का ये फेज वहां पर हमको किसी फीमेल में देखने को मिलता है। देन इस फेज में होता क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ अ एंडोमेट्रियम वॉल। ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एंडोमेट्रियम। हमारा एक ऑलरेडी वीडियो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपलोड किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिए। वहाँ पर आपको यूटेरस के अंदर वॉल ऑफ यूटेरस की लेयर में हमको ये एंडोमेट्रियम देखने को। तो एंडोमेट्रियम हियर ब्रेक्स डाउन, ओके, ब्रेक्स डाउन होता है। और ब्रेक होने की वजह क्या है कि प्रीवियस साइकिल में, यानी इसके पहले की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी उसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा था और साथ में एस्ट्रोजन भी था। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होना था, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये दोनों का लेवल अब यहाँ पर डिक्रीज होना चालू हुआ। कौन सी? ओके, क्या हुआ? देयर इज अ रिलीज ऑफ अ प्रोस्टाग्लैंडिन ड्यू टू द डिक्रीज्ड लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। और जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन का वहाँ पर इंक्रीज होना चालू होता है, सो द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू ब्रेक। सी दिस इज द सम डायग्रामेटिक व्यू आपके सामने। यहाँ पर दिस इज द ओवर यूटेरस, यूटेरस के एंडोमेट्रियम वॉल, ये एंडोमेट्रियम वॉल यहाँ पर हम जूम कर रहे हैं। दिस इज द एंडोमेट्रियम। देखिए यहाँ से एंडोमेट्रियम दे स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन। ब्रेक होकर ये क्या हो रही है? इसकी जो थिकनेस है, देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी थिकनेस थी, अब ये थिकनेस क्या हो गई? इट गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ अ ब्रेक डाउन। यहाँ ब्रेक डाउन किया जाता है। ओके, देन ड्यू टू दिस अभी ब्रेक डाउन किया जा रहा, तो इसमें क्या क्या चीज़ें टूटकर क्या क्या चीज़ें निकल रही है? इसमें से ब्लड वेसल के रप्चरिंग हो रही है ब्रेक डाउन की वजह से, तो वहाँ पर से ब्लड स्टार्ट हो रहा है, ओजिंग। प्लस वहाँ पर जो टिश्यू फ्लूइड था वो भी वहाँ पे रिलीज हो रहा है। म्यूकस सिक्रीट किया हुआ जो होता है ग्लैंड्स का, म्यूकस ग्लैंड्स को, वो भी म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है। प्लस एंडोमेट्रियम की जो दीवार की थिकनेस थी वो भी वहाँ पर सेल्स टूट रहे। ओके, क्या हुआ? ब्लड वेसल्स के रप्चरिंग हो रही है, टिश्यू फ्लूइड रिलीज किया जा रहा, म्यूकस रिलीज किया जा रहा, एंड एंडोमेट्रियम लाइनिंग। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है अनफर्टिलाइज्ड oocyte। एक एग जो प्रीवियस साइकिल में रिलीज तो किया गया, फर्टिलाइज नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, वो एग भी इसके साथ ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस और एंडोमेट्रियम के टूटे हुए सेल्स और एंड एग, ये सब मिलकर एक फ्लूइड फॉर्म में, यानी जो निकला ना लॉस ऑफ ब्लड, जिसे मेंसेस कहते हैं। ओके, ये सब पूरे चीज़ों को मिलकर जो बन रहा है पर दिस इज कॉल्ड द मेंसेस, जिसमें 40 to 45 ml ब्लड होता है। ये बॉडी से यानी यूटेरस से बाहर निकाला जाता है आउटसाइड थ्रू द वजाइना। ओके, यहाँ से रिलीज किया जाता है। ये जो रिलीज किया जा रहा है दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रम, या जिसे हम कहते हैं मेंसेस कहते हैं। ओके, सो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटने के बाद इट रीचेस फाइनली इतनी पतली हो जाती है कि इट बिकम्स ऑफ 1 मिलीमीटर, यानी प्रीवियस साइकिल में वो 8 से 10 मिलीमीटर की थिकनेस थी, लेकिन ब्रेकिंग की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज की वजह से वो इतनी पतली हो जाती है कि देखो यहाँ पर प्री यानी मेंस्ट्रुअल फेज से पहले ये थिकनेस थी वॉल की। सी दिस इज द थिकनेस ऑफ द वॉल यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते यहाँ से, तो देखो थिकनेस गोज ऑन डिक्रीजिंग अप टू 1 मिलीमीटर तक उसकी थिकनेस उस एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर होती है। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डिस्चार्ज होता है, यानी मेंसेस का डिस्चार्ज होता है, प्लस उसके अंदर जो ब्लड होता है, तो ये ब्लड कभी क्लॉट नहीं होता। नॉर्मली अगर किसी जगह बॉडी में इंजरी होती है, कट होता है, तो वो ब्लड स्टार्ट टू क्लॉट। लेकिन यहाँ का ये जो मेंसेस का जो ब्लड होता है इट डज नॉट क्लॉट। रीज़न ये है कि देयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन, जो कि ब्लड के अंदर जो
प्लाज्मा में फाइब्रिनोजीन होता है जो ब्लड को क्लॉट कोआगुलेट कराता है, गाढ़ा करता है, वो कोआगुलेट नहीं करने वाला यहाँ पर एक केमिकल मौजूद है जिसके वजह से ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। तो मेंसेस में जो ब्लड प्रेजेंट है वो कभी क्लॉट नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन। देन ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है जनरली तब रिपीट होता है जबकि प्रीवियस साइकिल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ओके, इफ द प्रीवियस ओव्यूलेटेड एग डज नॉट फर्टिलाइज देन द साइकिल इज रिपीटेड, और यही एग को जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, जो खराब हो गया, उस एग को मेंस्ट्रुम के साथ बाहर निकालने के फेज को मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द फ्यूनरल ऑफ अ अनफर्टिलाइज्ड एग। फ्यूनरल कैसे कहते हैं कि वो जो एक नुकसान हुआ, वो एक ख़त्म हो गया, जिसको फर्टिलाइज होना था नहीं हो पाया, तो उस नुकसान का यानी उसके ख़राब होने का इसे फ्यूनरल के जैसा उसको कंसीडर किया। सो दिस इज़ वन ऑफ द फ्यूनरल ऑफ अ अनफर्टिलाइज्ड। क्या मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल फेज इज नथिंग बट द फ्यूनरल ऑफ अ अनफर्टिलाइज्ड एग। सो ड्यूरिंग दिस 5 डेज, कौन से मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने से लेकर अप टू द एंड, इसमें क्या किया जा रहा है 5 दिनों में, यहाँ पर मेनी प्राइमोर्डियल, सी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर कई प्राइमोर्डियल फॉलिकल वो डेवलप होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर। ओके, प्रीवियस वीडियो में आपको दिख रही कैसा होता है प्रोसेस। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स दे डेवलप इनटू द प्राइमरी। अब उनमें से कई हैं यहाँ पर मेनी प्राइमोर्डियल फॉलिकल दे डेवलप इनटू द प्राइमरी, लेकिन जो प्राइमरी बन गए उनमें से ओनली फ्यू दे डेवलप इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल अंडर द secretion of one hormone called as the follicle stimulating hormone. ओके, जस्ट सी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये oogonia दे अंडरगो द mitotic division and they form the primordial follicle. Primordial follicle they grow and they become the primary, and primary start to divide meiotically and they form the secondary. और ये सारा काम जो प्रोसेस होता है डेट इज अंडर द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज किया वाला हार्मोन होता है जिसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ये है यहाँ पर हमारी पहली फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल। 4 फेज है, 4 में से पहली फेज है। नाउ लेट्स सी द सेकेंड फेज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में ये एक ऐसा फेज है जो कि ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल फेज के बीच में है, दोनों के। देखो यहाँ पर है ये मेंस्ट्रुएशन की पहली फेज और ये है ओव्यूलेशन वाली तीसरी। ये दोनों के बीच की फेज को, यहाँ से लेकर यहाँ तक की फेज को फॉलिकुलर फेज कहते हैं। तो एक्चुअली इस फॉलिकुलर फेज में होता क्या है जनरली दिस फेज, अब जैसे कि अब ऑलरेडी बताए ये 5th to 6 से स्टार्ट होती है तो 13th डे तक साइकिल होती है। और इसके अंदर इस फॉलिकुलर फेज के अंदर जो प्राइमर्डियल से प्राइमरी बने, प्राइमरी से फ्यू सेकेंडरी बने। अब जो 6 से 12 याद रखना, 6 to 12 जो सेकेंडरी फॉलिकल प्रीवियस से स्टार्ट हुए थे, प्रीवियस मतलब मेंस्ट्रुअल से स्टार्ट हुए थे, उनमें से सिर्फ एक, देखो 6 से 12 सेकेंडरी फॉलिकल तैयार हुए, लेकिन इसमें से सिर्फ ओनली वन, याद रखना, हम इस वर्ड को बहुत स्ट्रेस दे रहे कि 6 से 12 सेकेंडरी फॉलिकल में से सिर्फ एक ही वो और डेवलप होती है और वो मैच्योर होती है। उस मैच्योर को ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। ओके, नेम्ड अंडर द साइंटिस्ट रेगनेर डी ग्राफ। ये ग्राफियन फॉलिकल यानी 12 से 6 जो डेवलप होगी यहाँ तक, सिर्फ इसमें से एक ही ये स्टेज तक जाती है डेवलपमेंटल स्टेज में, जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ओके, सो दिस इज द सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद यहाँ से डेवलप होते होते यहाँ पर ये मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। ओके, तो ये जो प्रोसेस किया जा रहा है सेल्स का एडिशन ऑफ न्यू सेल, जिसे हम फॉलिकल्स कह रहे हैं, एडिशन ऑफ न्यू सेल्स किया जा रहे हैं, इसलिए इसे फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। दी आदर जितने बचे हुए, अब 6 से 12 तो बन गए थे, लेकिन बचे हुए कहाँ गए फिर? अगर 12 में से अगर एक ही अगर ग्राफियन मैच्योर हो रही है, बाकी 11 कहाँ गए? सो दे डीजेनरेट, उनको खराब कर दिया जाता है, एंड दैट प्रोसेस ऑफ डीजेनरेशन इज कॉल्ड आता है एट्रेसिया। देखो प्राइमरी से बनता है सेकेंडरी, सेकेंडरी से एक बनता है मैच्योर जिसको ओव्यूलेट कराना, लेकिन बाकी के सेल दे डीजेनरेट, दैट इज कॉल्ड एज एट्रेसिया, डीजेनरेशन कहते हैं। देन
अब जो एक सेकेंडरी जो वो ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल बनती है, तो वो मैच्योर जैसी बनती है तो वहाँ एक हार्मोन सिक्रेट किया जाता है बाय द सेल्स ऑफ अ सेकेंडरी oocyte या ग्राफियन फॉलिकल के जो सेल्स होते हैं वो, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। सी, ये है ग्राफियन फॉलिकल। सी, दिस इज द सिंगल ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल को हम जूम करें तो दिस इज द दिस ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में लेयर्स बनते हैं। एक होती है थीका एक्सटर्ना, जो कि यहाँ पर ओवरी के अंदर का जो स्ट्रोमा है उसके यहाँ पर कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं। उसके बाद की अंदर की जो सेकेंड लेयर है सेलुलर लेयर, ये वाली यहाँ से, दिस इज कॉल्ड द थीका इंटरना। ये थीका इंटरना के सेल्स दे स्टार्ट टू दे बिकम द एंडोक्राइन इन नेचर। ये एक टेम्परेरी एंडोक्राइन सेल्स की तरह बिहेव करते हैं एंड दे स्टार्ट टू सिक्रेट द वन हार्मोन, दैट हार्मोन इज कॉल्ड द एस्ट्रोजन। ये यहाँ पर, तो अब सिक्रीशन का हुआ, ये ओवेरी का सिक्रेट किया हुआ हार्मोन। इससे पहले वाला एफएसएच हार्मोन कौन कर रहा था? ये पिट्यूटरी से रिलीज किया हुआ हार्मोन है, और ये ओवरी का सिक्रेट किया हुआ हार्मोन। ओके, पॉइंट्स पर आपका कम बिल्कुल यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो कि ओवरी के कुछ हार्मोन है और कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड से ले। तो ये ओवरी का हार्मोन है एस्ट्रोजन। जैसा हमने मेल में देखे थे कि एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन था जिसका नाम टेस्टोस्टेरॉन था, वैसे ही ये हार्मोन एस्ट्रोजन है जो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन अ फीमेल। ओके, देन next point in follicular phase is that the stimulation of proliferation, न्यू फॉलिकल जो यहाँ पर स्टिमुलेट किया जाते हैं, न्यू फॉलिकुलर सेल का फॉर्मेशन जो यहाँ पर किया जाता है वो होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये हाइपोथैलेमस से रिलीज किया जाएगा, और ये रिलीज होने के बाद ये एक ऑर्डर रिलीज करता है जिसकी वजह से यहाँ पर एफएसएच रिलीज किया जाएगा। ओके, इसको रिलीज कर रहा है हाइपोथैलेमस, okay, neurosecretory cells of hypothalamus, and then this is released from a pars distalis FSH follicle stimulus। अब ये follicle stimulating cells वहाँ पर स्टिमुलेट करते हैं कि इसके ऊपर की फॉलिकुलर, ये जो दिख रहा है सेल, दिस आर द फॉलिकुलर सेल, दिस आर द फॉलिकुलर सेल। तो फॉलिकुलर लेयर का यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड फाइनली एक मैच्योर फॉर्मेशन किया जाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। हाँ, इसलिए इसका नाम फॉलिकुलर फेज रखा गया कि फॉलिकल यहाँ पर किए जाते हैं। प्लस प्रीवियस स्टेज में मेंस्ट्रुअल फेज में हमने देखे कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल कम होने से यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज किया गया, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम किया गया, जिसकी थिकनेस इतनी पतली हो जाती कि वो 1 मिलीमीटर में हो गई थी। अब उस एंडोमेट्रियम को वापस यहाँ पर रिपेयर कराया जा रहा, उसको मेंटेन कराया जा रहा। यहाँ पर एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू रीजनरेट ग्रेजुअली, इट्स इंक्रीजेस इन अ क्वांटिटी, साइज उसका बढ़ता जाता है और उसकी वजह होती है हार्मोन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कब बना? एस्ट्रोजन तब बना जब ग्राफियन फॉलिकल बनी, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर थीका इंटरना बनता है और वहाँ के सेल्स इसको सिक्रेट करना चालू करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर द थिकनेस ऑफ दिस, देखो यहाँ पर थिकनेस कम हो गई थी, अब थिकनेस स्टार्ट्स टू इंक्रीज। ये 5 डेज से, देखो आपकी स्क्रीन पर सामने देखें, दिस इज द 5th डे, यहाँ डिक्रीज हो गया था, अब यहाँ से लेकर ये 13th डे तक यहाँ थिकनेस इसकी बढ़ती जा रही है। तो थिकनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, तो रीजनरेशन जब हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें बढ़ रही, सिर्फ थिकनेस नहीं, प्लस वहाँ पर एंडोथेलियल सेल के साथ यूटेराइन ग्लैंड्स भी बनते हैं। पहला क्या हो रहा है, एंडोथेलियल की नंबर बढ़ रहा है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स वहाँ पर बनना चालू हो रहे, प्लस वहाँ पर ब्लड वेसल्स का भी नेटवर्क फॉर्म किया जा, ये सारी चीज़ें ग्रो हो रही है, रीजनरेट की जा रही है अंडर द हार्मोन जिसे हम एस्ट्रोजन कह रहे हैं। द थिकनेस इट रीचेस, सब बढ़ने के बाद इट रीचेस 1 मिलीमीटर से वो 5 मिलीमीटर तक थिकनेस वहाँ पर चले जाती है। देन द थर्ड फेज जो कि काफ़ी छोटा फेज होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फेज है, दैट फेज इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेटरी फेज या ओवुलेशन फेज। इट इज़ वन ऑफ द वेरी शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अंदर होता क्या है, जनरली ये फेज होता है मिडल ऑफ द साइकिल, यानी 14th डे पर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जिसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल जो प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से मैच्योर हुआ पहले फेज में,
ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल 14th डे को वो रप्चर होता है, बर्स्ट होता है, और रप्चर होने के बाद उसके अंदर जो प्रेजेंट सेकेंडरी oocyte, ये याद रखना, ये सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता। आपको पता है सेकेंडरी oocyte एक ऐसा स्टेज है जहां पर मियोटिक सेल डिवीजन एट मेटाफेज सेकेंड पर अरेस्ट किया होता है, उस फेज के स्टेज में उसको वहां रिलीज करता है इन द पेल्विक कैविटी ऑफ दैट फीमेल। ये हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर। सो दिस इज द 14th डे। देखिए यहाँ पर ये मैच्योरेशन होते जा रहा है, डेवलपमेंट होते जा रहा है, और ये गया ग्राफियन फॉलिकल, ये है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। लेकिन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कुछ केमिकल, कुछ हार्मोनल अप एंड डाउन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये रप्चर होकर, बस्ट होकर, ये दिख रहा है अंदर का इतना ही बस्ट होकर ये बाहर निकला, रप्चर होकर, जिसे हम कहते सेकेंडरी oocyte, या इसे हम कहते ओवम, और ये निकला बाहर, इसलिए इसे ओवुलेशन कहा रहे हैं अपन। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड ऑफ द फेज में किया जा रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये ओवुलेटरी फेज में ये बस्ट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देयर इज अ रैपिड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। अब देखो LH को कौन रिलीज कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। FSH पिट्यूटरी ग्लैंड, LH पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये रिलीज किया जाता है ड्यू टू द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसी फॉलिकल मैच्योर हो जाती है, ग्राफियन हो जाती है, तो अंदर के जो सेल्स होते हैं, ग्रेनुलोसा के सेल्स, यहाँ के ये ग्रेनुलोसा के सेल्स, दे स्टार्ट टू दे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, पिट्यूटरी ग्लैंड से LH रिलीज किया जा रहा है। याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज किया जाता। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इफेक्ट यहाँ के जो ग्रेनुलोसा के सेल्स हैं, ये ग्रेनुलोसा के सेल पर उसका इफेक्ट होता है। ये ग्रेनुलोसा के सेल्स दे स्टार्ट टू सिक्रीट द फ्लूइड, और इसके अंदर जो कैविटी है जिसे एंट्रम कहते हैं, इसके अंदर वो पानी को भरना चालू करते हैं। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द एंट्रल फ्लूइड, फॉलिकुलर फ्लूइड, लिक्वर फॉलिकुलस, अलग अलग नाम से पुकारा जाता। ये फ्लूइड इतना भर जाता है कि ये यहाँ से ये बस्ट हो जाता, और सिर्फ इतना ही ये रिलीज होता है। दिख रहा है आपको, ये बस्ट होकर निकला, ये बस्ट हो गया। ये हो रहा है एट ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल। ओके, ये जो बाहर निकला ना, ये जो बड़ा है, इसको बड़ा कर दिए, ये है वो सेकेंडरी oocyte, ये इतना ही यहाँ से रिलीज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte कहते हैं। होने की वजह, द हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका इफेक्ट ग्रेनुलोसा के सेल्स पर होता है, दे स्टार्ट टू सिक्रीट लिक्वर फॉलिकुलस। एंड यहाँ पर ओव्यूलेशन, जिस फीमेल के मेंस्ट्रुअल इस फेज में ओव्यूलेशन जब होता है, तो उस फीमेल के बॉडी में कुछ चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि देयर इज अ माइल्ड या किसी में बहुत ज़्यादा सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ओव्यूलेशन। ये इंपॉर्टेंट फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। देन द लास्ट एंड द लार्जेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट जिसे हम फेज कहेंगे, दैट इज द सिक्रेटरी फेज। इस सिक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, इसे प्रोजेस्टेशनल फेज भी कहा जाता है। सिक्रेट क्यों कहते हैं, सिक्रेटरी क्यों कहते हैं, ल्यूटियल क्यों कहते हैं, हम आगे देखेंगे। इस फेज में ये फेज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? दिस इज द फेज बिटवीन द ओव्यूलेशन, यानी 14th डे खत्म होने के बाद से 15 से, तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने से पहले तक का जो लास्ट डे 28 या जिसमें जितना भी रहेगा, उस फेज को कहते हैं सिक्रेटरी फेज। इसलिए ये सबसे बड़ा फेज है, ऑलमोस्ट 14 डेज वाला फेज होता है, जो कि 15 से तो 28 डेज तक ये साइकिल हमको देखने को मिलती है। चलो यहाँ आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट ऑफ 14th फेज, ये देखो 14th डे जहाँ ओव्यूलेशन हुआ। अब इसके बाद से जो 15 स्टार्ट हो रहा है, वेरी नेक्स्ट डे तो 28 तक ये फेज होती है द ल्यूटियल फेज, या जिसे हम सिक्रेटरी फेज कहेंगे। इस फेज में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या सिक्रीशन किया जाता है, ल्यूटियल क्यों कहते हैं? जैसे ही ओव्यूलेशन में यानी 14 डे को सेकेंडरी oocyte रिलीज किया गया, ओके, सेकेंडरी oocyte रिलीज किया, रिलीज होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल के बचे हुए जो सेल्स है उसके सराउंडिंग के, ओके, बचे हुए जो सेल्स होते हैं, देखो यहाँ पर रिलीज किया गया, ये हो गया ओवम का रिलीज होना। रिलीज होने के बाद ये वाले बचे हुए जो सेल्स है, दिस इज दैट बचे हुए सेल, दे स्टार्ट टू एब्जॉर्ब द ल्यूटिन पिगमेंट्स फ्रॉम द ओवरी, स्टोम ऑफ द ओवरी। वहाँ के पीले रंग के पिगमेंट्स वो एब्जॉर्ब करता है, और एक
पीले रंग की वो बॉडी में कन्वर्ट हो जाता। अब उस पीली बॉडी को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस में द सेल लाइक एंड ल्यूटियम में द येलो कलर्ड बॉडी। जैसी ये येलो कलर्ड बॉडी मैच्योर्ड एंड फुली डेवलप हो जाती है तो इट्स स्टार्ट टू सिक्रेट अ वन मोर हार्मोन। अब ओवरी के अंदर का दूसरा हार्मोन आया, पहला हार्मोन था एस्ट्रोजन, अब दूसरा हार्मोन आ गया, दैट हार्मोन इज नथिंग बट अ प्रोजेस्टेरॉन। ये है वो दूसरा हार्मोन। लेकिन ये कॉर्पस ल्यूटियम कब कन्वर्ट हुआ, ये बचे हुए सेल, जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिलाइजिंग ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, इसी नाम इसका ल्यूटियल फेज भी रखा गया, यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम को कन्वर्ट कराया जा रहा। इसे प्रोजेस्टेशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन किया जा रहा। अब रहा सिक्रेटरी क्यों कहते हैं, हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से, अंडर द इफेक्ट ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देयर द रिमेनिंग cells of the Graafian follicle, they get transformed into the corpus luteum, and this corpus luteum cell they start to secrete the hormone progesterone, सबसे इंपॉर्टेंट ये काम है, प्लस सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजीन एंड सम अमाउंट ऑफ इनहिबिन। ये आगे हम देखने वाले इसको वर्ड को, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। द ओव्यूलेटेड जो एग प्रीवियस यानी डे में, यानी एक दिन पहले जो 14th डे को ओव्यूलेट हुआ था, वो एग 24 घंटे में फर्टिलाइज होना चाहिए। अगर फर्टिलाइज करने की उसकी जो वाइबिलिटी होती है वो 24 आवर्स की है, यानी इसी डेज में अगर स्पर्म आते हैं तो वो उस एग से फर्टिलाइज करेंगे। अगर फर्टिलाइज नहीं होता है, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तब वहाँ पर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट किया गया, ओके, कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन को बना रहा है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम 2 हफ्तों तक ही वहाँ पर फंक्शनल होता है, सिक्रीट करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 2 हफ्ते बाद, आफ्टर 2 वीक, उसके अंदर के जो पिगमेंट्स थे, येलो कलर पिगमेंट्स, वो डीजेनरेट हो जाता है, और पिगमेंट के डिजेनरेट होने के बाद वो येलो से वाइट स्कार की एक वाइट कलर की एक बॉडी फॉर्म हो जाती है, एंड दैट वाइट कलर बॉडी इट इज कॉल्ड द कॉर्पस अल्बिकन्स। अल्बिकन्स का मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग होता है द वाइट, ओके, अल्बिकन्स में कन्वर्ट का। तो लेट्स सी हियर, जैसे कि आपके देखते हैं कि ये हुआ सेकेंडरी उस साइड ओवरलेट हुआ, लेकिन बची हुई सेल की जो सेल्स थे वो येलो कलर बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 2 वीक के बाद वो व्हाइट कलर स्कार में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस अल्बिकन। ये कॉर्पस अल्बिकन सिक्रीट्स द नेक्स्ट हार्मोन कॉल्ड द रिलैक्सिन, ओके। देन द कॉर्पस ल्यूटियम, जो ऑलरेडी हमने आपको बताया, अलग अलग हार्मोन यहाँ से रिलीज किए जाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, द पहला है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन भी वहाँ से उसके सेल्स वहाँ सिक्रीट करते हैं। देन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन, कौन से, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, स्पेशली द प्रोजेस्टेरॉन, एंड यहाँ पर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स दे ग्रो। एंडोमेट्रियम के अंदर देखो, पहले सेल्स लगाए गए, ब्लड के वेसल्स वहाँ पर बना दिए गए, प्लस वहाँ पर ग्लैंड्स जो होते हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, वो भी वहाँ पर बढ़ना शुरू होते हैं। दे स्टार्ट टू ग्रो एंड दे, अब ग्रो होने के बाद व्हाट, दे स्टार्ट टू कॉइल, ऐसा कॉइल होना शुरू होते हैं, और दे स्टार्ट टू सिक्रीट, यहाँ पर सिक्रीशन चालू हो जाता है ग्लैंड का। दैट सिक्रीशन इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियल सिक्रीशन, एंडोमेट्रियल मिल्क कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिस इज द एंडोमेट्रियल ग्लैंड, दिख रहा है आपको, दिस इज द ग्लैंड, और यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स है। ये यहाँ पर आपकी ये व्यू में देखेंगे, यहाँ पर ये थिकनेस बढ़ती जा रही है, और ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स यहाँ पर बनते जा रहे हैं, और ग्लैंड दे स्टार्ट टू सिक्रीट। ये सिक्रीट करते हैं, इसलिए इसको फेस को सिक्रेटरी फेस कहते हैं। क्यों कराया जा रहा है पर, कि यहाँ पर इसलिए कराया जा रहा है कि शायद वो ओव्यूलेटेड एग फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइज होने के बाद जो जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट कराना है, इसलिए ये ग्लैंड्स तैयार किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड। तो एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक ही एम होता है कि ओवम को रिलीज कराना, फर्टिलाइज होना, फर्टिलाइज से एम्ब्रियो तैयार होना, एम्ब्रियो से नरिशमेंट कर न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ करना। ये एवरी टाइम यही प्रिपेयर कराया जाता है ओवरी एंड यूटेरस को। सो ये सिक्रीशंस यहाँ पर हमको ग्लैंड्स के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन एंडोमेट्रियम की थिकनेस इतनी बढ़ती जाती है, वस्कुलराइज हो जाती है, इट रीचेस अप टू द
थिकनेस रीचेस अप टू द 8 to 10 मिलीमीटर। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो ये 8 to 10 रिपीट साइकिल में डिक्रीज होकर 1 मिलीमीटर चले जाती है, वापस यहाँ पर ये 8 to 10 मिलीमीटर तक फिर से ग्रोथ करती है यानी रीजनरेट करती है। हमने देखे कि इनिबिन एक हार्मोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम के सेल सिक्रीट कर रहे हैं, तो वो होता है इनिबिन, जिसका काम होता है कि टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ FSH, क्योंकि FSH का काम खत्म हो गया। यहाँ पर फीटल यानी एम्ब्रियो शायद फर्टिलाइज करेगा ओवम और स्पर्म, और फिर वहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो फॉलिकल की बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए FSH को रोका जाता है। उसको स्टॉप करने का काम ये इनिबिन कराता है। देन दिस चेंजेस आर नेसेसरी, स्टॉप करना एंडोमेट्रियम को ग्रो करना, क्योंकि सारी चीज़ें होती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कराना है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़ कराना, प्लस इम्प्लांटेशन ऑफ अ एम्ब्रियो, ये भी कराने के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें कराई जाती है। हाउएवर अगर ओव्यूलेटेड गेट्स फर्टिलाइज्ड, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया समझो, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद उस एम्ब्रियो को, जो जायगोट से बनने वाला एम्ब्रियो, उसको इम्प्लांट कराना पड़ता है। इम्प्लांट मतलब फिक्सेशन। ये है देखो डेवलपमेंटल स्टेज, यहाँ से फर्टिलाइजेशन, मेल एंड फीमेल गैमेट का यहाँ फर्टिलाइजेशन। अब किसके दिख द फीमेल गैमेट एंड दिस आर द स्पर्म, मेल गैमेट दोनों फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर जायगोट फॉर्मेशन है, जायगोट के बाद क्लीवेज स्टार्ट होता है, क्लीवेज होते होते यहाँ पर ऑन 7th डे ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फिक्सेशन एंडोमेट्रियम वॉल में किया जा रहा। जैसे ही यहाँ पर फिक्सेशन किया जाता है तो इमीडिएटली एंडोमेट्रियम जो एम्ब्रियो है उसकी जो सिंसाइटियल लेयर होती है, जब स्प्लिट अप होता है तो वो स्टार्ट करता है एक और हार्मोन सिक्रीट करने को, दैट इज कॉल्ड एज अ ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG। ये SCG क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को अच्छा रखने के लिए, उसकी लाइफ को और एक्सटेंड कराने का काम। क्यों कॉर्पस ल्यूटियम को? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, और ये टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी चाहिए। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। और इसको सिक्रेट अभी करने वाला कौन है? कॉर्पस ल्यूटियम। इसलिए इसको अच्छा रखना, पहले कौन रख रहा था इसको ये था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, लेकिन अब इसकी लाइफ को एक्सटेंड कराने वाला कोई और हो गया आफ्टर इम्प्लांटेशन, वो है ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन। ओके, देन द प्रेजेंस ऑफ HCG इन अ ब्लड एंड यूरिन उस फीमेल के। अब अगर हमको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो दिस इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर, कि जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट में यहाँ पे यूरिन सैंपल कलेक्ट कर इसमें इस कैविटी में उसको ड्रॉप किया जाता है, तो ये विंडो चेंबर में एक लाइन के बाद यहाँ पर 2 लाइन जब अपीयर होते हैं तो ये एक इंडिकेशन होता है द फीमेल इज अ प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCG जो यूरिन में वहाँ पर इंडिकेट करता है। ओके, यूरिन HCG कब बनता है? जब उसका इम्प्लांटेशन हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द कंफर्मेशन ऑफ डे। अगर किसी फीमेल में ये साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फर्टिलाइजेशन नहीं, सो नॉट फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, ओके, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मेल फीमेल गैमेट फ्यूजन नहीं होता है, तब वहाँ पर द नेक्स्ट साइकिल बिगिंस, वहाँ पर नेक्स्ट साइकिल रिपीट की जाती है। ओके, सो दिस इज वी हैव डिस्कस द डिफरेंट फेजेस ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ, बाद में फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, ओव्यूलेटरी फेज में क्या हुआ, एंड सेक्रेटरी फेज में क्या हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो के कंटेंट के ऊपर कमेंट करिए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो लिंक्स टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।